नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव पर। कुछ ही देर पहले यहाँ पर बीजेपी समर्थक लोग मौजूद थे, भाजपा के लोग मौजूद थे और यहाँ पर खुद विठल शंकर अवस्थी आए थे। उन्होंने लोगों से बात की। दरअसल मेन रीजन यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होने का इसलिए था क्योंकि योगी जी आ रहे हैं, तो कुछ समर्थक है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है भीलवाड़ा का। जी बताइए, किन मुद्दों को लेकर भीलवाड़ा का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप लोग? भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में हमारा राज है, उस राज की कड़ी राजस्थान में बनने वाली है। भीलवाड़ा में स्वराज स्थापित करना चाहते हैं। जो भीलवाड़ा को 5 साल तक गर्भ में जो लोग ले गए, पेपर लीक पकड़ युवाओं के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जो लोग सांप्रदायिक अमनुष्यता फैलाना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, राम राज की स्थापना के लिए या और भी बनाने के लिए भीलवाड़ा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार भाजपा पर बहुत आरोप लग रहे हैं। इस बार भाजपा पर भीलवाड़ा में बहुत आरोप लग रहे हैं, खासकर विधायक पर। उन पर आरोप लग रहे हैं कि 15 सालों में उन्होंने काम नहीं करवाया। तो ऐसा क्यों हुआ इस बार? ये बेबुनियाद आरोप है। जिन नेता काम नहीं करते, पार्टी के जो तथाकथित नेता है, वो विधायक बनना चाहते हैं। सड़क पर काम विठल शंकर अवस्थी जी ने किया। मेडिकल कॉलेज विठल शंकर अवस्थी जी लाए। भाजपा राज में मातृ शिशु चिकित्सालय विठल शंकर अवस्थी जी लाए। बड़े बड़े काम उन्होंने भीलवाड़ा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज विठल शंकर अवस्थी जी लाए। आज भीलवाड़ा में कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले इस कांग्रेस राज के खिलाफ विठल जी ने धरना दिया। परसों मेरे सामने पूरी रात भर आरएसी भी ऑफिस में धरना देकर मृतक के आश्रितों को राहत दिलाई। विशाल हत्याकांड हो चाहे कोई भी हो, हमारे विठल शंकर जी अवस्थी जी सबसे आगे रहते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण है ये बुनियाद बंद फैलाने की कोशिश की जा रही। वास्तविक ताकत आज आपने यहाँ परशुराम सर्कल पर देख ली है। पूरे भीलवाड़ा के हर मोहल्ले में, हर कोने में जय भाजपा विजय भाजपा हो रहा है और विठल शंकर जी अवस्थी 60,000 मतों से चुनाव जीता है। ब्रिजराज कृष्ण उपाध्याय। अब बीजेपी में कुछ पकड़ है? मैं बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूँ, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, सबसे छोटा कार्यकर्ता। हाँ, सबसे छोटा। क्या कारण है इस बार बीजेपी में दो दल कैसे बन गया? बीजेपी में गुटबाजी कैसे हो गई? देखिए, राजनीति में कुछ लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। उस महत्वाकांक्षा को लेकर के उन लोगों ने एक अलग अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उनका कोई वजूद नहीं है। वो आने वाली 3 तारीख को दिख जाएगा और भीलवाड़ा की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये जो तथाकथित रूप से 2 धड़े बनाने की बात हो रही है, 2 उम्मीदवार खड़े करने की बात है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, उन्होंने खड़ा किया है, वो खड़ा करें। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी हमारे मन की बात यह है कि वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। उनके समर्थकों का ये कहना है, उन्होंने लाइव वीडियो पर हमारे कहा है, उनका कहना है कि मोदी जी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पीएमओ के पास रिपोर्ट चली गई है कि भीलवाड़ा की हालत खराब है, तो वो अपनी बेइज्जती कराने नहीं आएंगे। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? इस बात में कतई सच्चाई नहीं है। उन लोगों का पूरा जो प्रचार है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। अगर उन लोग वो लोग कह रहे तो मैं उनको आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूँ। अब मोदी जी ने उनकी मान करके यहाँ नहीं आ रहे, वो कल मोदी जी से परसों से ऐलान कर दें तो मैं उनके कारण से भीलवाड़ा नहीं आया हूँ और आप कोठारी जी को वोट दो, कोठारी जी को वोट मेरे पास आएगा। अगर मोदी जी ऐलान कर देते हैं तो उनकी बात साबित हो जाएगी। नहीं करते हैं तो वो अपना आईना खुद देख लें। तो फिर क्या कारण है मोदी जी के नहीं आने का? देखिए, सभा अब तक आपने देखा होगा राजस्थान में जहां भी सभा हुई है किसी बड़े धार्मिक स्थान पर हुई है। कोटड़ी में सभा करने का जहां तक हम जैसे कार्यकर्ताओं को समझ में आया है 2 जिले उससे कवर होंगे और 3 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से टच करने के लिए वहां सभा रखी गई है, ताकि इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी होती है कि विधानसभा के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, हर चुनावों में मोदी जी के नाम पर वोट मांगना क्या सही बात है? देखिए, मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। मोदी जी लोग सिर्फ भीलवाड़ा नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसलिए अगर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें क्या हो रहा है? हमारी टीम का जो कैप्टन होगा हम उसी के तक पीछे चलेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? अनिकेत पारिक। अनिकेत जी, आपका वोट लगता है अभी? नहीं, अभी नहीं। अब क्या कर रहे हैं अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आप बताइए, आप कैसे देखते हो जो भीलवाड़ा में कोई भी विधायक हो उसके कामों को? आप क्या चाहते हो कि एक विधायक क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, मतलब अच्छा काम होना चाहिए भीलवाड़ा में। सब अच्छा, मतलब कॉलेज वगैरह। और कॉलेज में अभी मैं अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो कॉलेज में बताइए, कॉलेज में व्यवस्थाएं कैसी है अभी? कॉलेज में अभी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अपने विठल शंकर अवस्थी जी ने बहुत अच्छा करवा रखा है कॉलेज को। अच्छा, कॉलेज रेगुलर जाते हैं आप? रेगुलर स्टूडेंट है कि प्राइवेट? रेगुलर है। रेगुलर है। तो क्लासेस वगैरह होती है? हाँ, टीचर बराबर है कॉलेज? टीचर बराबर है, रेगुलर क्लासेस भी? हाँ। चलिए, तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसे देखते हैं आप कामों को भीलवाड़ा के?
साहब मैं ये जानता हूँ कि भीलवाड़ा के अंदर जो भी काम किया है सिर्फ बीजेपी ने किया है। बीजेपी के अलावा कोई यहाँ नहीं आ सकता भीलवाड़ा के अंदर। कमल की पाइपलाइन लाई बीजेपी ने लाई, और भाई साहब भीलवाड़ा के अंदर रोड बनवाए है अभी, क्योंकि पहले उसका जो बजट था वो उस चीज में खर्च हो चुका है। ये काम अंदरूनी तरीके से होता है, पर लोग जो जनता देखती है कि कचरा हो रखा है शहर के अंदर, तो ये चीज ऐसी कोई भी बात नहीं है। बजट अगर आगे से आएगा तो उस चीज के ऊपर काम होता है। मैं अंकित शर्मा हूँ सर, मैं ITI कॉलेज के अंदर हूँ भीलवाड़ा। भाई साहब, बीजेपी में नहीं आप बीजेपी से हूँ, बिल्कुल बीजेपी का अच्छा, कार्यकर्ता हूँ मैं। एक बार जब जो आज पूर्व मुख्यमंत्री, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, वो जब भीलवाड़ा हुई थी तो उन्होंने भीलवाड़ा को बहुत ही गंदा शहर कहा था, और उस समय विधायक विठल शंकर अवस्थी थे। तो उस बात को फिर आप कैसे देखते हैं? तो सर उस टाइम पे जो था कि यहाँ पे सड़कें वगैरह बन रही थी और इतना कुछ था नहीं भीलवाड़ा के अंदर। तो उस टाइम का जो हुआ है अभी आप आकर के देखिए, जैसे भीलवाड़ा के अंदर अभी जो है कि भीलवाड़ा का एक ही नारा चल रहा है कि विठल दादा, इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर कोई नहीं है। बस चलिए, क्या बोल रहे थे आप? उस टाइम पे भीलवाड़ा का निर्माण चल रहा था, इसलिए आप जो कह रहे हैं ना वसुंधरा ने कहा कि ऐसा इसीलिए कहा कि निर्माण चल रहा था, सड़कें बन रही थी, तो बजट अगर पार्टी आगे से लेट बनाई गई तो सड़कें वगैरह सब लेट ही बनेगी, निर्माण लेट होगा अपना, वो चीज। आपको क्या लगता है कैसा रहा विठल जी का काम? विठल जी का काम देखो उनके ऊपर निर्भर है, जनता आप देख लो, यहाँ का माहौल देखो पहले, फिर कहो कि विठल जी का काम जानना चाह रहा हूँ आपसे। काम एकदम परफेक्ट है, एक नंबर काम है, ऐसा काम कहीं नहीं मिलेगा। फिर आरोप क्यों लगा? भीलवाड़ा में कौन सा आरोप? जो लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया। राजनेता है तो आरोप लगने 100% पॉसिबल है, और आरोप लगेंगे राजनेता है तो। और 15 साल तक नहीं लगे, इसलिए तो सवाल। 15 साल तक तो देखो सरकार थी अपनी, चौथी बार भी आएगी, बिल्कुल 101% आएगी। इस बार क्या काम करेंगे जब इतना विकास करा दिया उन्होंने? इस बार भी जो बच रहा है लोगों का काम, जैसे कोई अपने ये रेलवे स्टेशन है, उसके नीचे का जो पुलिया है वो थोड़ा बिल्कुल अड़ रहा है लोगों, जैसे अपन नीचे निकलते हैं तो पूरा सर पे अड़ता है, उसको थोड़ा सही करना है। आज विठल जी ने ये बात अपने प्रोग्राम में भी करी थी, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। तो उन्होंने कहा था सरकार को बजट पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक आगे से आदेश नहीं आया कि बनवाए। क्या करते हैं? मैं 12th अभी आप 12th पास आउट, 12th पास मतलब अभी एग्जाम देंगे कि आप हो देंगे? गए मेरे, फर्स्ट ईयर में आया हूँ मैं। फर्स्ट ईयर कौन से कॉलेज में? मेवाड़ कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है ना, मेवाड़ यूनिवर्सिटी 15। कैसा है कॉलेज वगैरह? ठीक है, कॉलेज एकदम परफेक्ट है। कोई दिक्कत? गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाके प्राइवेट कॉलेज में? कोई कारण? क्योंकि मैंने क्या लेट एडमिशन लिया था, मैंने गवर्नमेंट की काउंसलिंग वगैरह कुछ किया नहीं था। स्टूडेंट्स का क्या मुद्दा रहता है आप लोगों को? जब अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप लोगों का क्या मुद्दा है? आप लोग किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार बने, जो भी बने, बीजेपी की या कांग्रेस की, आप चाहते हैं बीजेपी की बने, तो बीजेपी क्या काम करे स्टूडेंट्स के लिए, उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी ने लगभग सब काम कर रखे हैं, बसों की सुविधा है आने जाने की, लेकिन और अगर करना चाहें तो मेन तो जो है कॉलेजों के नाम पे क्या लोगों का भ्रष्टाचार बढ़ता है, जैसे कि चंदा मांगते लोग बाग कि है ना। मैं बताऊं, जैसे कॉलेज, मान लो मैं कॉलेज में जाता हूँ डोनेशन के नाम पे, अच्छा, ठीक है। कि हमारे डोनेशन है, मतलब आंखों का इलाज करवाना है हम इस कॉलेज से, वो जो फ्रॉड चल रहा है ना इस बीच, वो नहीं होना चाहिए। वो बीजेपी सरकार वो प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज? प्राइवेटों में ज्यादा हो रहा है, प्राइवेट में हो रहा है। इसलिए तो वो बीजेपी बिल्कुल बंद करेगी, और कुछ कर भी दिए हैं और काम चल रहा है। अच्छा। इस बार कांग्रेस ने जो योजना दी है कि वो एक लुभावनी योजना दी है कि जो भी कॉलेज में आएगा उसमें को लैपटॉप दिया जाएगा, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है सही चीज देनी चाहिए थी? लैपटॉप दिए हैं, लैपटॉप में बात कर रहे हैं, नहीं है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी। गहलोत जी ने मोबाइल बांटा है, तो मैं वीडियो आई होगी यूट्यूब पे, सब जगह वायरल हो रही है, कोई औरत बोलती है वोट किसको देंगे, हम तो मोदी को देंगे। मोबाइल किसने बांटे? गहलोत ने बांटे। तुझे वोट किसको देंगे? मोदी को देंगे। वो उसकी बात ही नहीं आती है, वो चीज ये खाली मोबाइल वोट मांगने का है, वोट मांगने का तरीका है। केंद्र सरकार ने करोड़ों का कर्जा ले रखा आगे से, मोबाइल बांट रहे हैं करोड़ों का कर्जा, करोड़ों का, तो करोड़ों का, ये 500 करोड़ 600 करोड़ करोड़ों का कर्जा है, वो चीज। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँ, भले खड़ा कोई भी हमारी तरफ से जीतेगा, मोदी को वोट जाएगा तो मोदी को जाएगा, भले आगे कोई भी खड़ा हो, हमको उससे लेना देना कुछ नहीं है, काम नहीं कराया तभी हमको उससे कुछ लेना नहीं, बस हमें मोदी चाहिए, बस मोदी तो बस मोदी, बस मोदी का नाम चाहिए। ये मोदी जी के लिए क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी ने काम किया है ना। हमें आज मोदी चाहिए। पेपर में आपने न्यूज पढ़ी? क्या न्यूज? भीलवाड़ा भारत जो ग्रोथ कर रहा है अर्थव्यवस्था में, चौथे नंबर पे आ गया है जीडीपी अपनी। अब ये लोगों को कौन समझाए? ये विकास क्या भीलवाड़ा में नहीं हो रहा है क्या? पूरे इंडिया का माप करके
फिर उसकी जीडीपी निकाली जाती है। और जो बोल रहे हैं ना कि विट्ठल जी ने क्या विकास किया, मेडिकल कॉलेज, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, और विट्ठल जी रहे कितने साल है? 15 साल। 10 साल तो वो कांग्रेस राज में रहे, 5 साल उन्होंने बीजेपी राज में निकाले। चलिए, तो और कोई लोग बात करना चाहेंगे? जी अंकल जी, क्या लगता है आपको विट्ठल जी के काम कैसे रहे इस बार? बिल्कुल, हम विट्ठल जी के काम से संतुष्ट हैं और कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल से उन्होंने खूब काम कराया है और हमारे को कोई परेशानी नहीं सारे है। काम हो गए बिलवाड़ा? बिल्कुल हुए ही है सर, जो जो उन्होंने प्रयास किया है वो सारे काम हुए हैं। इस बार क्या काम करेंगे, जीत जाएंगे उसके बाद? सर, जो जो भी भिलवाड़ा की मुख्य समस्या है उनके ऊपर वो काम करेंगे। जैसे आज जो फ्लाईओवर का है, पिछले 10 वर्षों से वो इसके लिए संघर्षरत है और इस बार निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि उस पर जो स्टे लगा हुआ है उसको कैसे लगा हुआ है वो समझेंगे आप थोड़ा हमारे को? सर देखो, इसका मेरे को डिटेल पता नहीं है, लेकिन कुल मिला के कोई रुकावट आ रही है, चाहे वो राज्य शासन की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या पर्यावरण की तरफ से हो, उसकी नहीं है। लेकिन ये है कि विट्ठल जी पिछले 10 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत है। और दूसरा, आज जो ये भिलवाड़ा में भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई निर्दलीय है या जो भी है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम व्यक्ति से ज्यादा पार्टी और संगठन को महत्व देते हैं, इसलिए हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ हैं। चलिए, तो ये तो भाजपा समर्थक और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है, किसे लेकर वो देख रहे हैं। जी, क्या लग रहा है इस बार विट्ठल जी के समर्थन में? हाँ जी, आपको क्या लगता है, क्या नाम है सर? सर जय तिवारी। जय तिवारी जी, क्या लगता है भिलवाड़ा में कैसा काम हुआ है? सर भिलवाड़ा में अब तक तो सही हुआ है 10 सालों में, तो जहाँ तक जानते हैं विट्ठल जी को बहुत बेस्ट काम हुआ। बेस्ट काम हुआ है। आपके काम हो जाते थे अगर आप कभी उनके पास पहुंचे कभी? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनरी हुई है। हाँ, इस बार क्या कारण है फिर इनका विरोध क्यों रहा है? सब उनके समर्थक उनके हैं बीजेपी के। विरोध तो सर ना के बराबर है, मतलब ये ठीक है, कोई हो सकता है कोई संगठन विशेष लग रहा हो, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई इसका कोई फर्क पड़ेगा। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, योगी जी भिलवाड़ा आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, स्वागत है उनका। सर बहुत गर्म जो तय दिल से स्वागत है उनका। सब कल मिलेंगे, वैसे ही बहुत अच्छी सभा होगी वो, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तैयारी पूरी है? बिल्कुल सर, पूरी तैयारी है। चलिए, तो ये तो भाजपा के समर्थक हमने आपको लाइव के माध्यम से बताया। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बने रहिए भिलवाड़ा लोकवाणी के साथ। कैमरे के पीछे अनुराग दादी, मैं शुभम जैन।